ब्रिक बैट में आपको ध्यान देना है, जो भी आप ब्रिक बैट मंगा रहे हैं कोबा करने के लिए, तो जो आपके ब्रिक बैट हैं तो उनकी जो क्वालिटी है वो गुड होनी चाहिए। और जो हमारा तीसरा मटेरियल है वो हमारा है कोर सैंड। कोर सैंड में भी आपको ध्यान देना है, जो भी आप कोर सैंड मंगा रहे हैं वो साफ होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का सिल्ट कंटेंट ज़्यादा ना हो और जो उसके पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा कोर्स भी ना हो। आपको मीडियम क्वालिटी की जो सैंड है उसको आपको यूज करना है कोबा करने के लिए। और चौथा पॉइंट हमारा है वाटरप्रूफिंग कंपाउंड। तो जनरली हम लोग इन्हीं मटेरियल का यूज करते हैं ब्रिक बैट कोबा वाटरप्रूफिंग करने के लिए। तो चलते हैं आगे, कोबा करने का जो एक राइट मेथड है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहले स्टेप में कोबा करने से पहले आपको अपनी छत की सरफेस को प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना है और आपको चेक कर लेना है एक बार किसी भी प्रकार का लूज सीमेंट मोटार या सीमेंट की स्लरी जो है वो सरफेस पे ना हो। प्रॉपर आपको छत की सरफेस को क्लीन कर लेना है। जब आपकी छत क्लीन हो जाए तो आपको छत की एक बार धुलाई भी कर लेना है, जिससे जो आपके डस्ट के फाइन पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर रिमूव हो जाए सरफेस से। और आपको प्रॉपर लेवल की मार्किंग कर लेनी है। और जो एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको करना क्या है, जो भी लेवल की मार्किंग हुई है उसको एक बार प्रॉपर चेक कर लेना है कि जो हमारा लेवल है वो सही है कि नहीं। छत की धुलाई का जब काम कंप्लीट हो जाता है तब हमारा सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में हम वाटरप्रूफिंग कंपाउंड की कोटिंग करते हैं छत की सरफेस पे और जो हमारे पैरापेट वॉल है उसके कॉर्नर पर। वाटरप्रूफिंग कंपाउंड की कोटिंग करने से पहले आपको ध्यान देना है, जो भी आप वाटरप्रूफिंग कंपाउंड यूज कर रहे हैं उसका जो एक स्पेसिफिकेशन है आपको उसकी स्टडी कर लेना है, कैसे आपको वाटरप्रूफिंग कंपाउंड को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर डॉक्टर फिक्सिट का पेडिग्रेड जो यूआरपी है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है यूज करने का, इसकी जो डिटेल है आप देख रहे हैं यहाँ पर दी गई है। आप वीडियो देखकर इसके बारे में समझ जाएंगे और कैसे इसको यूज करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 लीटर यूआरपी में हम 1.5 kg जो है सीमेंट ऐड करते हैं। सीमेंट ऐड करने के बाद एक अच्छी कंसिस्टेंसी का हम सीमेंट की स्लरी बनाते हैं। जब आपकी सीमेंट स्लरी रेडी हो जाए तो आपको करना क्या है, जैसे हम लोग पेंटिंग का काम करते हैं उसी प्रकार आपको इसे अप्लाई कर देना है सरफेस पे ब्रश के माध्यम से। और आपको इसका 2 कोट करना है। 1 कोट करने के बाद आपको 3 से 4 घंटे इसको छोड़ देना है जिससे ये थोड़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद आपको सेकंड कोट इस पे अप्लाई कर देना है। और जब हमारा वाटरप्रूफिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमारा तीसरा स्टेप आता है। तीसरे स्टेप में हमें करना क्या होता है, सीमेंट मोटार की हमें लेइंग करनी होती है जहां पर हमने वाटरप्रूफिंग कर रखी है उसके ऊपर। और जो हमारा सीमेंट मोटार है उसका जो हम लोग रेशियो रखते हैं वो 1:4 का रखते हैं, जिसमें हमारा 1 पार्ट सीमेंट होता है और 4 पार्ट हमारा सैंड होता है। और जो आप सीमेंट मोटार की लेइंग कर रहे हैं उसकी जो थिकनेस है वो 15 से 20 mm तक होती है। और जब आप सीमेंट मोटार की लेइंग प्रॉपर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा चौथा स्टेप आता है। चौथे स्टेप में हमें करना क्या होता है, जो हमारे ये ब्रिक बैट हैं उनकी अब लेइंग करनी होती है सीमेंट मोटार के ऊपर। जब आप ब्रिक बैट की लेइंग करते हैं तो आपको ध्यान देना है, जो आपने स्लोप डिसाइड की है उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रिक बैट की लेइंग करनी है। और जो आपके ब्रिक बैट हैं उनके बीच का जो ये गैप होता है आपको उसको भी मेंटेन करके रखना है। इनके बीच का जो गैप हम लोग रखते हैं वो 15 से 20 mm तक रखते हैं। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने देखा है यहाँ पर लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं। जो हमारी ब्रिक बैट कोबा की टोटल थिकनेस होती है हम लोग उसको 120 mm से लेकर 150 mm तक रखते हैं। कई जगहों पे मैंने देखा है इसकी जो थिकनेस है लोग बढ़ा देते हैं। आपको थिकनेस को नहीं बढ़ाना है। अगर आप थिकनेस बढ़ाते हैं तो होगा क्या, जो आपकी स्लैब का डेड लोड है वो भी बढ़ेगा और साथ में जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मटेरियल भी आपका ज़्यादा लगेगा स्लोप को मेंटेन करने में। और तीसरी चीज़ इसमें आएगी, जब आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो जो आपका सीमेंट मोटार है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो आपके रेट पे भी ये काफ़ी इफेक्ट डालेगा। तो आपको थिकनेस ज़्यादा नहीं रखनी है। तो जब हमारा ब्रिक बैट लेइंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको करना क्या है, आपको इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे ये जो हमारा सीमेंट मोटार है उसके साथ ये प्रॉपर बॉन्डिंग बना ले। तो यहाँ पर हमारे चौथे स्टेप का काम कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा 5वां स्टेप आता है। 5वां स्टेप में हमें करना क्या होता है, जो हमारे ब्रिक बैट हैं उनके बीच में जो ये गैप है 15 से 20 mm, अब इनको हमें मोटार से फिलिंग करनी होती है। तो जो हमारा मोटार का रेशियो होता है वो 1:5 का होता है।
अब इसी मोटार से हमें प्रॉपर इसकी फिलिंग करना है। और जब आपकी फिलिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिर से करना क्या है, 15 से 20 mm के सीमेंट मोटार की आपको लेइंग करना है इसके सरफेस पे। और जो भी आप मोटार इसमें यूज कर रहे हैं आपको उसमें ध्यान देना है कि उसमें भी आपको वाटरप्रूफिंग कंपाउंड मिलाना है। तो जो हम मोटार यूज कर रहे हैं उसमें हम डॉक्टर फिक्सिट का LW+ मिला रहे हैं, जिसका मिलाने का रेशियो जो होता है वो 50 kg सीमेंट में हम लोग 200 ml मिलाते हैं। और जहां पर पैरापेट वॉल स्लैब की सरफेस से ज्वाइंट हो रही है तो वहां पर आपको करना क्या है, स्लैब की सरफेस से 300 mm हाइट तक आपको वाटरप्रूफिंग भी करना है और इसको आपको कोबा की फिनिशिंग के साथ प्रॉपर इसको फिनिश भी करना है, क्योंकि लीकेज के जो चांसेस होते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा फिनिशिंग के टाइम। और जब हमारे सीमेंट मोटार की लेइंग का काम कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमें करना क्या है, इसके ऊपर सीमेंट स्लरी की एक लेइंग करनी है और उसको प्रॉपर फिनिश कर देना है। सीमेंट स्लरी की लेइंग इसलिए हम लोग करते हैं, इस सरफेस को हमें नीट फिनिश करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सीमेंट स्लरी का यूज करते हैं। और जब हमारा नीट फिनिश का काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें करना क्या है, सरफेस पे हमें ग्रुप काटना है। ग्रुप हम लोग इसलिए काटते हैं अगर फ्यूचर में सरफेस पे अगर क्रैक्स जनरेट होते हैं तो जो क्रैक्स हैं वो बढ़े ना, इसलिए हम लोग इसमें ग्रुप काटते हैं। तो आगे मैं 3 पॉइंट के बारे में और बताने वाला हूँ और तीनों ही पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हमारा है क्यूरिंग, दूसरा है टेस्टिंग और तीसरा हमारा है कॉस्ट। क्यूरिंग करने के लिए हम सरफेस पॉन्डिंग करते हैं और पूरे सरफेस पे हम क्या करते हैं, पानी को भर देते हैं। अब जब हम पानी को भर देते हैं तो इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, टेस्टिंग भी कर लेते हैं कोबा की, कहीं पे हमारा सीपेज तो नहीं हो रहा है। तो एक चीज आपको और ध्यान देना है, जो भी आपकी रेन वाटर की पाइप है या फिर आपकी कोई वाटर सप्लाई की पाइप है जहां से ये स्लैब में इंसर्ट हो रही है, तो आपको उसको भी चेक कर लेना है, वो प्रॉपर ग्राउट होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का वाइट्स ना हो। और जब आप कोबा कर रहे हो तो ये प्रॉपर जो है पाइपें फिक्स होनी चाहिए और इनकी प्रॉपर ग्राउटिंग हुई हो उसी के साथ। मैंने देखा है अक्सर लीकेज की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी रेन वाटर पाइप के थ्रू होती है। होता क्या है, हम तो कोबा कर लेते हैं, उसके बाद हम रेन वाटर की पाइप की फिटिंग बाद में करते हैं, तो ये गलत है। आपको रेन वाटर की पाइप की जो फिटिंग है वो प्रॉपर पहले ही कर लेनी है। जब आप कोबा कराओगे तो उसकी प्रॉपर ग्राउटिंग हो जाएगी एक साथ और वो प्रॉपर फिक्स हो जाएगी, जिससे फ्यूचर में जो लीकेज की प्रॉब्लम होगी वहां से वो नहीं होगी। कोबा की टेस्टिंग करने के लिए हम करते क्या है, पूरी छत पे 14 से 15 दिन के लिए हम पानी भर देते हैं। उसके बाद हम डेली जाकर उसको चेक करते हैं कहीं से सीपेज तो नहीं आ रहा है। अगर कहीं सीपेज आता है या कोई लीकेज हो रही है हमारी छत में तो उस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं और उसको फौरन रिपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया